अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन घोटाले में लिप्त शातिर भूमाफियाओं के खिलाफ टप्पल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर अर्जित की गई करीब 60 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार जेएसएम कंपनी और उसके मालिकों द्वारा सप्ताहांत पर दिल्ली, नोएडा सहित अन्य राज्यों से आए निवेशकों को झूठी स्कीमें दिखाकर ठगा जाता था। टेंट, लंच और झंडों के साथ भव्य माहौल बनाकर उन्हें जमीन के दामों में भविष्य में भारी उछाल का लालच दिया जाता था, लेकिन जिन जमीनों को दिखाया जाता था असल में वे या तो किसी और की होती थीं या फिर कृषि भूमि होती थी। जांच में सामने आया कि यह गैंग वर्ष 2020 से सक्रिय है और इसके प्रमुख सदस्य अजीत कुमार, श्रवण कुमार और प्रवीण कुमार हैं, जो गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। इन तीनों पर अब तक 25 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। गैंग द्वारा गौरोला गांव में 40,596 वर्ग मीटर भूमि, जिसकी कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए आंकी गई है, को अवैध तरीके से अर्जित किया गया था। इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत कुर्क कर लिया गया है। एसएसपी संजीव सुमन ने बताया कि यह कार्रवाई भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त संदेश है। ऐसे और भी गैंग्स की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। ओवरऑल आज टप्पल पुलिस के द्वारा, हमारे देहात पुलिस के द्वारा लगभग 40,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ज़मीन कुर्क की गई है। ये कुर्की का आज लैंड वैल्यू लगभग 60 करोड़ रुपए है और ये वन ऑफ ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जिससे इस क्षेत्र में भूमाफियाओं के खिलाफ एक स्ट्रांग मैसेज, जो गवर्नमेंट की पूरी मंशा है कि भूमाफिया या किसी प्रकार के माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ये उनकी कमर तोड़ने का काम है और भविष्य में ऐसी कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। इस अभियान की शुरुआत मानिए आप, इस क्षेत्र में जो भी इस तरह के लोग हैं, हमारे अभी एक बड़ी और कुर्की हमारे प्रोसेस में है और जल्द ही इस क्षेत्र में जो लोग इस तरह के गलत कामों में और भोले भाले निवेशकों को ठगने का काम कर रहे हैं, इन सभी खिलाफ गैंगस्टर्स लिख करके इन सभी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आपकी सलाह को ध्यान में रखा जाएगा। ये एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का इशू है, जिस पे हम लोग लगातार विचारणीय और विचार करते रहते हैं। आपसे बताया मैंने पहले, ये सब लोग 2020 से एग्रीमेंट्स कर रहे हैं लैंड्स की। बाहर से निवेशक को बुलवाते थे, लैंड कोई और दिखाते थे, उसके बाद रजिस्ट्री करने के नाम पे वो किसी दूसरे लैंड का एग्रीमेंट करते थे। जब वो लोग उसी मौके पे जाते थे, उनको पता चलता था ये तो किसान अपनी खेती कर रहा है, ये तो वो लैंड है ही नहीं जो लैंड इनको दिखाई गई थी। तो ऐसी चीज़ें लगातार इन्होंने किया। किसानों के साथ 2 बीघा ज़मीन ली, उसको 5 बीघा बना दिया फेक सिग्नेचर्स कर करके। जितने तरह के फ्रॉड्स लैंड संबंधी किए जा सकते हैं उन लोगों ने किए, लोगों को कंपनी बना करके ठगा है। इन सभी खिलाफ उनकी कार्रवाई हुई है। इसमें जो एक गाड़ी कुर्की भी हुई है, इसमें एक स्कॉर्पियो, एक 40 लाख की एक स्कॉर्पियो है, वो लगभग वो कुर्क होने वाली है। और इसमें अपार्ट फ्रॉम लैंड कोई और आगे भी हमें उनकी संपत्तियां प्राप्त होती हैं, उनको भी कुर्क किया जाएगा। आपसे बताया मैंने 3 लोग हैं। 3 लोगों के नाम हैं अजीत कुमार रमन, श्रवण कुमार चौधरी, प्रवीण कुमार पटेल। तीनों गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं और इन सब के खिलाफ 8 या 9 मुकदमे हैं। सर, अधिकारियों को मौके पर भेजा गया था, जी, ऐसा हुआ था। ये तीनों हमारे जो अधिकारी थे, जब ये बातें हमारे पास हियर से आ रही थी लगातार कि वहाँ पे सैटरडे और संडे को कुछ फेक लोग, सारे लोग वहाँ पे बहुत लोग बिजनेस करते हैं उस क्षेत्र में, सारे फेक और सारे गलत नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ये ठगी का काम कर रहे हैं। उस क्षेत्र में हम लोगों के अपने ऑफिसर्स को निवेशक बना के भेजा गया था। उन लोगों ने इस चीज़ को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, किस तरह से उनको ल्योर करने की कोशिश की जाती है, किस तरह से सैटरडे और संडे को वो लोग ऑपरेशनल होकर के फ्लैग्स, झंडे, बैनर्स, कंपनी के अपने सेटअप्स बना करके, कंप्यूटर्स ला करके ठगने का प्रयास किया जाता है। इसी सब चीज़ों को हम लोगों ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के बाद ये डिसाइड किया कि दिस नॉनसेंस हैज़ टू एंड। और जो पुराने मुकदमे खंगाले गए उसमें इस गैंग का पता चला है। इस गैंग पे कार्रवाई करने से बाकी इस तरह के जो लोग हैं वो डिसवेड होंगे, वो भागेंगे। और हमें विश्वास है कि जो भी निवेशक जो हमारे पास अभी तक फॉर्मल कंप्लेंट्स लेकर के नहीं आए हैं, वो हमारे पास फॉर्मल कंप्लेंट्स लेकर के आएंगे, उनमें आगे मुकदमे लिखे जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, इसमें हमारे पास कोई फॉर्मल कंप्लेंट अभी नहीं आई है।
अगर इक्का दुक्का जो बीच में आती रही हैं उनमें एफआईआर हुई हैं, लेकिन संगठित रूप से ऑर्गेनाइज्ड रूप से किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं आई थी। ये एक्शन अलीगढ़ पुलिस का सुओ मोटो लिया हुआ एक्शन है ताकि आगे निवेशकों को इस तरह के फ्रॉड से बचाया जा सके। दूसरे इलाके को टारगेट बनाने की पीछे की वजह क्या एयरपोर्ट रहा है कि एयरपोर्ट की वजह से? जी वो चूंकि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे एयरपोर्ट बहुत पास होगा, उसके आसपास की प्रॉपर्टीज स्वतः जो है उनकी लैंड वैल्यूज बढ़ जाती हैं और वहाँ पे ईडा, वहाँ पे राजस्व। सर क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं चंद्रवीर नाम है, गौरवला का रहने वाला हूँ। सर क्या मामला है सर यहाँ पर जो अवैध प्लॉटिंग का जो अवैध बिल्डरों ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है, क्या है मामला सर? इन लोगों ने एक बीघे ज़मीन ली थी और 1 बीघे ज़मीन लेके 700 बीघे ज़मीन में प्लॉटिंग की है। यहाँ पर जो अवैध रूप से ओरिजिन का के काफ़ी केस चल रहे हैं और दूसरे आदमियों से भी इन्होंने 200 गज ज़मीन ली है और 18 बीघे का 2000 बीघे का लिया है और 19 बीघे का इन्होंने प्लॉटिंग करा दी है। तो सर आज पुलिस ने कार्रवाई की है सर, उससे क्या आपको क्या लगा, कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो राहत की उम्मीद है कि शायद कुछ हमको न्याय मिलेगा। सर नाम क्या है आपका? अशोक। सर कहाँ के रहने वाले हैं? मोरोला। सर क्या मामला है सर, यहाँ पर आज पुलिस ने कार्रवाई की है, संपत्ति को जब्त किया, क्या है मामला? 2000 का ज़मीन बेच पे गए में और इनने 19 बीघे ज़मीन लिख ली। तो कितने लोग हैं ऐसे जो पीड़ित हैं यहाँ पर? यहाँ बहुत सारे लोग हैं। 700 बीघे पे इन्होंने प्लॉट काटे। किन लोगों के काटे, कौन लोग थे वो? जो बाहर से लावे। तो वो लोग यहाँ पर आए क्या नहीं आए अभी? घूम रहे हैं वो आमे। अच्छा। हाँ तो हम जो कहते हैं भैया ज़मीन है ही नहीं होगी, ज़मीन खरीदने आए थे कमाने। तो पैसे वापस नहीं दिए गए? नहीं। तो कितने पैसे अभी तक? अब न्यू मुझे पता नहीं है। लगभग न्यू मुझे मालूम नहीं है कितने पैसे आया उनको, कहा है।